हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने सीटेट के लिए सीटी के लिए अपना क्या है उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम सीटी मेंस का मैथ अपना कवर करें। 4-5 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छा प्रेम आप दे रहे हो वीडियोज को, अच्छे से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों, और अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। ठीक है, अभी तक हमने क्या था, स्केयर एंड स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड सिंप्लीफिकेशन का पार्ट कवर कर लिया था अपने वीडियोज में, जिसके अंदर हमने उनके कंसेप्ट पढ़ा, उनके पीछे के कुछ क्वेश्चंस किए, उनके पीछे कौन सी ट्रिक को यूज हो रही है, उनके ट्रिकों के पीछे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। हाँ, तो मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, वो रहेगी क्वेश्चंस पर बेसिस। लेकिन हम क्या करेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लाइव आकर बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। आप बताना, पहले आप सोल्व करने की कोशिश करना, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन फोकस क्या है, फ्रैक्शन के ऊपर है। क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन के ऊपर है। दोस्तों, मैं कोई स्लाइड उलाइड तो नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आता। आपके सामने एक ब्लैंक बोर्ड होता है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कंसेप्ट की नॉलेज दी जाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीजें मैं यहाँ पर लिख के समझाऊंगा वो बेटर आपके माइंड के अंदर जाएंगी, ना कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख के लेके आऊं डायरेक्ट आपको बता दूं। वो ऐसा काम हम नहीं करते। ठीक है, तो हम क्या है, बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड लेके आते हैं, उस पर आपको पढ़ाते हैं एक एक चीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती क्या भाई। देखो, फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं पी बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, एक इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। जो ऊपर वाला होता है हमारा नोमिनेटर। क्या होता है दोस्तों, नोमिनेटर होता है। नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर बोलते हैं। वेरी गुड, डिनोमिनेटर। ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं। फ्रैक्शन पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हम दोस्तों डिनोमिनेटर। वेरी गुड। नीचे वाला देखो, फ्रैक्शन अपने आप में आपको बहुत चीजें बताती है। फ्रैक्शन अपने आप में आपको क्या बताती है, फ्रैक्शन बोलती है जो इसका ऊपर होता है, ऊपर मान लो पी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक है पार्ट। क्या है भाई, पार्ट। पार्ट ऑफ किसका, होल। होल यानी कि कंप्लीट में से कुछ एक पार्ट ले लिया गया है, उसे पार्ट को बोलते हैं पी। और जो होल का यहाँ पर कंप्लीट का काम करता है, वो कौन करता है दोस्तों, क्यों करता है। यानी कि जो नीचे चीज लिखी जाएगी वो आपको कुछ कंप्लीट चीज की नोटिफिकेशन देगी। ठीक है, जैसे कैसे मान लेते हैं हम, जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है भाई दोस्तों, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक पिज्जा। ठीक है, पिज्जा के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। पिज्जा कितने पार्ट कर दिए, 4। तो 4 पार्ट से तो टोटल नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, होल है। मैं बोलता हूं एक पार्ट मैंने खा लिया। कितना पार्ट मैंने खा लिया दोस्तों, ये वाला मैं कौन है, खा गया। तो कितना मैंने कितना कंज्यूम किया, सर आपने 1/4 खा लिया। 1 जो मैंने खा लिया, 4 टोटल क्या हो गया, टोटल। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ ए होल। समझ गए। अब मैं पूछूं कि आपसे कितना बच गया, सर 1 2 3 3 बच गया। कितने में से, 4 में से। तो 4 में से 3 बच गया। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको शो करता है कि किसकी बात कर रहे हैं। नीचे वाला 4 क्या शो करेगा आपको, टोटल जो भी हमारा डिस्कशन का मैटर है, उसमें जो कंप्लीट चीज होगी वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, ये था हमारा फ्रैक्शन का हल्का फुल्का कुछ बेसिक चीजें थी। क्या थी दोस्तों, इनको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें हैं फ्रैक्शंस की कुछ। हाँ जी सर, अब आगे डिस्कस करते हैं भाई, फ्रैक्शंस की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रैक्शन हमारे कितने कितने टाइप्स की आपको फ्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं या मिलती ही हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन। कैसे बात करते हैं भाई, सबसे पहले होती है हमारी दोस्तों सिंपल फ्रैक्शन। कैसे होती है, सिंपल फ्रैक्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सिंपल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन की। किसकी, डेसिमल की। और थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे हम दोस्तों, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की, वेरी वेरी गुड, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की। देख रहे हो दोस्तों, हमने फ्रैक्शन को बिल्कुल यहां तक तोड़ दिया। जब तक फ्रैक्शन में मैं आपको सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन खोल के ये बोल दूंगा कि आज हमारा फ्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप देखना कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा फ्रैक्शन से जो आपके एग्जाम में आएगा और आप उसे ना कर पाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और हमारी कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन जो आज तक पढ़ते आ रहे हो, 2/8 हो जाएगा, 3/5,
7/4, इस टाइप की फ्रैक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, सिंपल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन सर जैसे 0.2 हो जाएगा, ठीक है, 0.2 के ऊपर बार आ गया, 0.7 के ऊपर बार आ गया, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे होती है, जैसे आपको दे दिया जाए 1 प्लस का 1 बाई में 1 प्लस का 1 प्लस में का 1 प्लस 1, ऐसे 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 चलता जाएगा। इस टाइप की फ्रैक्शंस को आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूड, यानी कि ये कहीं समाप्ति नहीं हो रही। इन चीजों को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें हम ट्रिक से भी करेंगे, कंसेप्ट से भी करेंगे, हर चीज आपको यहाँ फोर्स अकेडमी पर पढ़ाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा सिंपल फ्रैक्शंस के ऊपर। तो अभी ज्यादा देर न करते हुए डिस्कस करते हैं सिंपल फ्रैक्शन। किसको डिस्कस करते हैं भाई, सिंपल फ्रैक्शन को भाई हम डिस्कस करेंगे आज। सिंपल फ्रैक्शन हमारी क्या चीज है, ठीक है, हाँ जी सर। तो अभी फ्रैक्शन के आगे मैं क्या लिखा देता हूं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं फ्रैक्शन के आगे लिख देता हूं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सिंपल फ्रैक्शन में भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये आप चीजें ये क्या बताए जा रहे हो, प्रॉपर इम्प्रॉपर, भाई जब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, अगर आपको ये पता होगा क्या प्रॉपर होती है क्या इम्प्रॉपर होती है, तो आप एक क्वेश्चन जो 1 मिनट में होना था उसे 10-15 सेकंड में कंप्लीट कर दोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी सर। तो ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज होती है भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बोला था पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है फ्रैक्शन। हाँ जी सर, किस फॉर्म में होती है, पी बाई क्यू में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर क्यू बड़ा हो पी से, यानी कि क्या हो दोस्तों, डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्या हो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। क्या हो दोस्तों, बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको क्या बोलोगे, इंक्रीज नहीं लिख सकता मैं, लार्ज लिख सकता हूँ दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ, लार्ज। क्या हो, बड़ा हो, उसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दूंगा, हाँ जी सर। दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगी दोस्तों सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वेरी गुड। प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है, हाँ जी सर पता चल रहा है। इसके अंदर भी क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में। सर इसके अंदर क्यों बड़ा था, यहाँ पर पी बड़ा होगा क्यू से, यानी कि आपका नोमिनेटर बड़ा है किससे, क्यू से, सॉरी डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। तो आप उस फ्रैक्शन को क्या बोल दोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दोगे। क्या बोल दोगे सर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे उस फ्रैक्शन को जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है सर। एग्जांपल दे दो, इसका एग्जांपल लिख लो भाई, 2/8 हो जाएगा, हाँ जी सर। 3/7 हो जाएगा, हाँ जी सर। 4/9 हो जाएगा, हाँ इसका उसका उल्टा कर दो भाई, 8/2 हो जाएगा सर। 7/3 हो जाएगा सर। 9/4 हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ लेते हैं। थर्ड क्या है भाई हमारी, इसको साफ कर देता हूँ भाई, ठीक है। क्या है इसकी, इसको एक बार साफ कर देते, फिर हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड चीज पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार है। और वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारी क्या है, रिलेटेड है। तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पोर्शन साफ कर देता हूँ और इम्प्रॉपर वाले को यहीं रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। की है थर्ड है सर हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसी दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर मिक्स्ड मतलब, हाँ यार मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर, जैसे ऐसे 1/1 2, इस तरीके की फ्रैक्शन, इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है सर, एक तो होल पार्ट होता है। क्या होता है भाई दोस्तों, एक तो होल पार्ट होता है, एक होता है सर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सर ये समझ नहीं आया, होल पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। होल पार्ट क्या है सर, 1 हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है सर, 1/2, प्लस तो प्लस। वेरी गुड। यानी कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का 1/2 भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। इस टाइप की 2c 3/4, ये हो जाएगा 6 7/8। ये सारी की सारी क्या हमारी दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, हाँ जी सर। अभी तक हमने पढ़ लिया है ये चीजें, हाँ जी सर। एक दो फ्रैक्शन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट काम पे। किस पे आते हैं दोस्तों, सर उसके बाद आते हैं सर मेन इंपॉर्टेंट काम पे आते हैं। किस पे आते हैं दोस्तों, सर उसके बाद आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट काम पे। क्या मेन इंपॉर्टेंट काम है सर, हमें पता नहीं है, अभी बता देंगे भाई आपका। मेन एंड इंपॉर्टेंट काम क्या है, मेन एंड इंपॉर्टेंट काम जो आपको आना चाहिए आगे वाले फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है भाई। 1 नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दे सकता है, कोई डाउट नहीं है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है सर। नेक्स्ट होती है एक लाइक फ्रैक्शन। एक पढ़ लेते हैं लाइक फ्रैक्शन, एक पढ़ लेते हैं सर अनलाइक फ्रैक्शन। एक पढ़ लेते हैं सर लाइक फ्रैक्शन, एक पढ़ लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। वेरी गुड। लाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो भाई, सेम हो। क्या हो दोस्तों, डिनोमिनेटर क्या हो सर, सेम हो। सेम हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे सर एग्जांपल दे दिया मैंने, 1/7 2/7
3/7, 4/7, इनको क्या बोलोगे सर? लाइक फ्रैक्शन बोल देंगे। अनलाइक फ्रैक्शन जिसका सर डिनोमिनेटर सेम ना हो, क्या हो भाई दोस्तों? डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर सेम नोट सेम, सेम ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन। सर एग्जांपल दे दो। सर एग्जांपल हो जाएगा 2/7, 3/4, 6/9, ये हो गया। सर ये क्या है? किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या बोलेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शंस बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तभी तक हमने क्या फ्रैक्शंस के बारे में जाना, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमने पढ़ ली है। अब हम काम की बात करते हैं। ये भी बहुत काम की थी भाई, ये भी क्या थी? बहुत काम की चीज थी, इनको भी हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे। अभी तक भी बहुत अच्छी चीज पढ़ी है, अब उससे भी अच्छी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या रहेगी इससे भी अच्छी चीज? सर बता दो। हाँ, कन्वर्जन। क्या भाई? कन्वर्ट। क्या करना हमें? कन्वर्ट करना। किसको किसमें? सबसे पहले सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहला पॉइंट नोट डाल के लिख लो। सबसे पहला पॉइंट क्या सर? नोट डाल के लिख लो। ऑल लिखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड या कन्वर्ट ओनली एंड ओनली, बस ओनली एंड ओनली इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं हम वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है दोस्तों, जो ऊपर कहानी लिखी हुई है उसका अपोजिट मतलब अपोजिट नहीं बोल सकता, रिवर्स बोल सकते हैं। उसका क्या बोल सकते हैं हम सर? रिवर्स बोल सकते हैं। कैसे? मैंने बोला मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी चेंज ओनली एंड ओनली इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओनली, इसके बाद क्या आएगा? ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड में। प्रॉपर को और किसी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, ये इंपॉर्टेंट बात थी, आप लिख लो। अब सर एक आप दे दो 1/2। सर मुझे इसको किस में? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। आपको करना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं करना। क्या है? कुछ नहीं, कुछ तो करोगे ही। ये 2 है, इस किसके साथ क्या कर दो सर? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? सर मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आए उसके बाद इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। सर कैसे? 2 into 1, ये आंसर। इसमें क्या कर दो सर? ये 1 ऐड कर दो, और बाई में ये 2 ऐसे कैसा? सर 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2। हाँ भाई, ये क्या आ गया? 3/2। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2 लिख सकता हूँ। ये मिक्स्ड थी। ये कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों मेरी? सर ये आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है भाई? सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सर एक दो और करके दिखा दो, एक दो और करके दिखा दो सर। अभी करके दिखा देते हैं यार, अभी करके दिखा देते हैं, अभी करके दिखा देते हैं सर। 8 6 जा 8 into 6 + 7 बाई में 8 8 6 जा सर 48, 48 + 7 सर 55, 55 बाई में सर 8, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सर मजा आ गया। क्या आ गया सर? मजा आ गया सर। अब रिवर्स प्रोसेस सिखा दी तो हम सीख गए। क्या हम तो सीख गए सर कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब सर आप इसका रिवर्स प्रोसेस सिखा दो। सर इसका आप रिवर्स प्रोसेस सिखा दो, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा दो। अभी सिखा देंगे। अभी हमारा क्या आया था सर? 55/8 आया था। क्या आया था दोस्तों? 50/8। जैसे डिवीजन करते हैं ऐसे ही कर दो। यहाँ 55, यहाँ 8 सर। 8 6 जा 48, 55 में 48 जाएगा सर 7। अब क्या करोगे? ये जो 7 है ये लिखोगे 7, ये फ्रैक्शन इसको लिख दोगे 8। जो यहाँ आया है उसको इसके आगे ऐसे लिख दो 6 7 8, ये हो गया भाई हमारा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 6 + 7/8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। सर हम तो दो चीजें अच्छे से सीख गए। क्या? इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। दो चीजें हमें बेहतरीन तरीके से सीख लिए। सर उससे पहले जो आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर लाइक अनलाइक सिंपल डायरेक्ट डेसिमल और कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ाई थी, वो भी हमने सर बेहतरीन तरीके से समझ ली है। क्या कर लिया भाई? बेहतरीन तरीके से समझ लिए। हाँ जी सर। अब सर आप भाई एक दो क्वेश्चन कर देते हैं सर, एक दो क्वेश्चन करवा दो सर, बढ़िया बढ़िया सा, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हमने जो चीजें सीखी हैं क्या हमने सच में सीख ली हैं, या हमें ऐसा ही लग रहा सीख ली हैं। अभी देख लेते हैं भाई आपने सीखी है या क्या किया है। ठीक है भाई। हाँ जी सर, नोट को भी मिटा देते हैं भाई अपने को। इसको भाई इंपॉर्टेंट था नोट, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट था। ठीक है, अब भाई आगे देखो सर, आगे क्या देखें आप बताओ भाई? अभी आगे तो क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद
बाकी बाद में सोचेंगे। हाँ जी सर, क्वेश्चन रहेगा सर 3 2/3 सर प्लस, हाँ जी, और 6 1/3, 6 + 1/3। सर इस क्वेश्चन को कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो भाई। पहले आप ट्राई करो सर, पहले आप ट्राई करो, करो भाई ट्राई, करो 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 जल्दी सर, अभी कर देते हैं ट्राई। हाँ जी देखो सर इसको दो तरीके से करेंगे हम। कितने तरीके से? दो तरीके से। कैसे? सबसे पहले 3 × 3 + 2/3, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सर? 3 3 9 + 2 11, 11/3 हो जाएगा सर। अब ये काम नहीं करना, अब आपको डायरेक्ट करना है। ये क्या करना है? डायरेक्ट 3 3 9 + 2 11 बाई में क्या आ जाएगा सर? 3 प्लस सर 6 3 18 + 1 19, 19/3 आ गया सर, ये आ गया। हाँ, अब हमने क्या पढ़ा था? एक चीज पढ़ा था सर, लाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ा था? लाइक फ्रैक्शन। अगर आपकी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है सर? जिसका 3 3 नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 11 + 19/3। हाँ जी सर, 30/3। हाँ जी सर, आंसर आ गया 10। ये लो भाई सॉरी, ये आ गया भाई हमारा आंसर 10 आ गया। कब हो केस में सर? ये लाइक फ्रैक्शन के केस में। सर अगर हमारी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन ना हो तो भाई आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? डिनोमिनेटर का। किसका? डिनोमिनेटर का। किसका एलसीएम लोगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके सोल्व करोगे। आगे क्वेश्चन आएगा वैसा भी हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। सर दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका क्या था? देखो 3 और 2/3 को क्या लिख सकता हूं मैं? सॉरी, क्या लिख सकता हूं सर? इसको आप लिख सकते हो 3 + 2/3। हाँ सर लिख सकता हूं सर, प्लस 6 + 1/3। सर ये तो आपने मस्त काम कर दिया। अब सर 3 और 6 को ऐड कर दो सर, 9 हो जाएगा। सर आगे 2/3, हाँ जी सर, प्लस 1/3। हाँ जी सर, सर 9 प्लस, सर ये तो अगेन लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन है तो क्या करो? 2 + 1/3। हाँ जी सर, सर 9 + 3/3। हाँ जी सर, 9 + 3 से 3 कैंसिल, 9 + 1 सर 10 आंसर आ गया। हाँ जी सर। सर आपने तो दो तरीके बहुत बेहतरीन सिखा दिए। कैसे सिखा दिए? बेहतरीन सिखा दिए। अब तो हम ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है। हाँ जी सर, चलो भाई, अभी नहीं छोड़ोगे तो अभी मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो। क्या दिखा दो? अभी मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं भी चेक कर लेता हूं क्या आप सच में मुझे जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दोगे, ऐसी कॉमेडी कर रहे हो? ठीक है भाई। हाँ जी सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम ओम शांति ओम। चलो भाई देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ताजा ताजा। क्या है सर? 12 2/5, वेरी गुड। प्लस नेक्स्ट है भाई 7 1/2, 1/2 सर, वेरी गुड। माइनस है सर 8 2/3, 8 2/3। सर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाए हो सर, इसको सोल्व करके दिखा दो। बस भाई जैसे मैं बोलता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ सर। कैसे? इसको करो 12 + 2/5, वेरी गुड। प्लस इसको करो 7 + 1/2 सर, वेरी गुड। माइनस इसको करो 8, वेरी गुड सर। अब इसको क्या करें? इसको भाई ये माइनस का तो इसे भी माइनस का ले लो। क्या ले लो सर? माइनस का ले ले। हाँ लेना पड़ेगा भाई, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर वाले दोनों माइनस के होंगे, इसमें कोई शक आपको नहीं करना। सर 12 + 7 कितना हो जाएगा सर? 19, और 19 में से सर 8 जाएगा तो 11 आ जाएगा सर। अब बाकी लिख दो भाई, 2/5 + 1/2 - 2/3। सर ये तो अनलाइक फ्रैक्शन आ गई। अब क्या करें? अब क्या करना था? एलसीएम लो, 5 2 जा 10, 5 2 और 3 का एलसीएम सर 15 नहीं हो सकता, 30 आएगा भाई। क्या आएगा सर? एलसीएम आएगा सर 30, 30 सर हमने एलसीएम ले लिया, वेरी गुड। अब इस 30 को इस 5 से डिवाइड करो तो सर 6 टाइम हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो जो 5 के ऊपर लिखा हो, 5 के ऊपर है सर 2। सर आगे जो साइन है वही लगा दो प्लस। सर अब इस 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा सर 15, 15 की मल्टीप्लाई कर दो जो 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है सर 1। सर आगे जो साइन है वही साइन। सर इस 30 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा सर 10, 10 की मल्टीप्लाई कर दो जो 3 के ऊपर लिखा है, 3 के ऊपर लिखा है सर 2, वेरी गुड। आगे भाई 11 + 6 2 जा 12, 12 + 15 माइनस का 20, वेरी गुड। बाई में क्या आ गया सर? 30 आ गया सर। 15 और प्लस 12 कितना हो जाएगा सर? 27 माइनस का 20 सर, ये तो आ गया 11 + 7/30 आ गया सर। अब क्या करें? अब तो भाई खतरनाक काम। बस, अरे कुछ खतरनाक काम नहीं है। क्या बोला मैंने? कुछ खतरनाक काम नहीं है। आपका आंसर आ गया सर। क्या आ गया आंसर? आंसर भाई इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 7/30। ये लो हमारा आंसर आ गया।
हम जाएंगे नहीं कहीं, ऐसे कर देंगे। ऑप्शन में होगा तो इसको कर देंगे ऐसे 11 इंटू 33 इंटू 7 330। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो 337/30। ये लो कुछ भी आंसर ले लो, मैं फटाक से क्या कर दूंगा उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, हम तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल सर आसान से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? आसानी से कर सकते हैं। चलो भैया इतनी आसानी से कर सकते हो तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। क्या बोला मैंने सर? एक क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे। इसको साफ कर देते हैं सर। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और आपको अभी चुटकियों में सोल्व करके दिखा देंगे सर। क्या बोला मैंने? चुटकियों में सोल्व करके दिखा देंगे सर। चुटकियों में सोल्व करके दिखा दोगे तो भाई ये लो चुटकियों में ही सोल्व करके दिखा दो। मैंने क्वेश्चन दिया है सर 999 -1/5। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन सोल्व कर दो सर। इस क्वेश्चन को तो मैं चुटकियों में सोल्व कर दूंगा। कैसे सर? 999 सर, इसको बाई में 1 माइनस का 1/5। हाँ सर, सर इस क्वेश्चन में तो 5 एलसीएम ले लूंगा। हाँ भाई 5 एलसीएम ले लूंगा। हाँ सर, 9 इंटू 5 माइनस का 1। हाँ सर, अब सर 9 5 जा, अरे अरे इतनी बड़ी मल्टीप्लाई, यही काम है सीईटी के पेपर में। बस इसी में क्या कर दोगे? टाइम वेस्ट कर दोगे। फायदा क्या है फिर फोर्स अकेडमी में पढ़ने का, अगर यहाँ टाइम वेस्ट कर दोगे तो। सर ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना भाई। ऐसे कहीं ऐसे करने लग जाओ तो सर कैसे करना है अभी बता देंगे भाई कैसे करना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगी मैं ये क्वेश्चन सोल्व करने में और बताने में। कैसे सर? सर प्लीज बता दो, कुछ नहीं करना भाई। 99 को क्या लिख सकता हूँ सर? ऐसे लिख सकता हूँ +1 -1/5। हाँ सर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 1 जा 5, 5 माइनस का 1 4/5। सर ऐसे लिख सकते हो 998 + 4/5। हाँ सर लिख सकता हूँ। भाई इसको क्या लिख सकता हूँ सर? हमें नहीं पता, इसको तो आप सर ऐसे लिख सकते हो 998 4/5। यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखो आपसे इतनी सी चीज करो और आप क्या करने लग गए पता नहीं। पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करोगे। भाई जब ऐसे अप्रोच कर सकते हैं तो क्यों मल्टीप्लाई करें एंड क्यों डिवाइड करें? चीजों को थोड़ा सा सोचो और इस चीज क्वेश्चन को नोट कर लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। हाँ जी सर, यही क्या है आपका, अगर अच्छे से सोचोगे तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा, और नहीं तो भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आप बोलोगे सर मैथ हार्ड आया था। भाई मैथ हार्ड नहीं आया था, आपने चीजें गलत पढ़ी, गलत तरीके से आप पढ़ के गए हो। ठीक है, मैथ कभी हार्ड नहीं आता। हाँ जी सर, वेरी गुड। सर अब क्या करें भाई? आज का इतना ही था, ये था हमारा बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कंपैरिजन करेंगे। किसका? फ्रैक्शंस का, कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने के सबसे ज्यादा चांस है। क्या है? मैक्सिमम चांस है। क्या है दोस्तों? सर मैक्सिमम चांसेस है यहीं से आपका क्वेश्चन आता है भाई। मैक्सिमम चांसेस है यहीं से आपका क्वेश्चन आने के चांस है कंपैरिजन से। ठीक है सर, कंपैरिजन सीखेंगे, एक दो तरीके मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप हर टाइप की फ्रैक्शंस के क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम कहां घुसेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस में। भाई डेसिमल फ्रैक्शन में मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा, उसका ट्रिक का बिहाइंड द ट्रिक्स आपके हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में आप वहां जाके देख पाओगे। उसके बाद कंटिन्यू फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे क्या होती है। फिर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे हमारे सिंप्लीफिकेशन के। किसके? सिंप्लीफिकेशन के। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी कंपैरिजन की रहेगी। ठीक है, कंपैरिजन की किस पे रहेगी सर? फ्रैक्शन वाली वीडियो रहेगी सर। लेकिन अभी तो आपने एक चीज बोली थी, क्या बोली थी भाई? सर वो क्यूब एंड क्यूब रूट वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी हमारा टॉपिक था, इसके आपने कुछ क्वेश्चंस सोल्व करवाने हैं। क्या सोल्व करवाने दोस्तों? कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाने भाई। इसकी हम क्या है? लाइव क्लास अरेंज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? फर्स्ट, सॉरी लाइव क्लास तो बोल रहा हूँ, फर्स्ट लाइव क्लास हम अरेंज करेंगे वेरी वेरी सून। आपको क्या है हमारे चैनल पर, पेज पर आपको वहां पर क्या है इसकी नोटिस डाल दिया जाएगा कि ये कब होगी, फर्स्ट लाइव क्लास ऑफ दिस चैनल। उसके बाद हम अपना लाइव क्लास वाला मोड स्टार्ट कर देंगे अगर अच्छा रहता है तो। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो भाई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर लेंगे। हमारा क्या था? बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस आज हमने पढ़े हैं। तो उड़ान बैच को बहुत सारा प्रेम दो भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि सारे पढ़ सके यार। एजुकेशन अपने तक सीमित मत रखो, जितनों को शेयर करो कर दो। ठीक है, उससे आपका भी प्रॉफिट सबका प्रॉफिट हो जाएगा। सब पढ़ के जाएंगे, सबका सिलेक्शन होगा, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि फोर्स अकेडमी 100% सिलेक्शन दे। तो आपको मेहनत करनी है हमारे साथ, हम रास्ता दिखा रहे हैं कहाँ कैसे चलना है। आप चलते रहिए, उस मंजिल पर आप
100% पहुंचाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल को बहुत सारा प्यार दें। कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे हमें शेयर कर सकते हैं, हम आपका डाउट 100% वहां टेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।